कराची को डुबोने के लिए बादल फिर इकट्ठे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सिंध भर के तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टी, इम्तिहानात भी मुलतवी। शहर कायद की सड़कों का बुरा हाल। पानी में छुपे गड्ढों ने मोटरसाइकिल और रिक्शा सवारों के लिए सफर को चैलेंज बना दिया। हैदराबाद में मुसलसल दूसरे दिन बरसात। लतीफाबाद, कासिमाबाद, ऑटोबान रोड समेत नशेबी इलाके डूब गए। गली मोहल्लों का बुरा हाल। पानी घरों में दाखिल, कारोबार मफलूज। रेलवे ट्रैक्स डूबने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आवाम से मदद की अपील। कहा, पूरा सूबा दरिया बन चुका है। 10 लाख खैमों की फौरी जरूरत है। ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी। तबाही तबाही और सिर्फ तबाही। बलूचिस्तान का हाल बेहाल। सैलाब सब बहा ले गया। मजीद 5 अमवात, जाँ-बहक अफराद की मजमूई तादाद 230 तक जा पहुंची। 26,000 मकानात सफ़े हस्ती से मिट चुके। 2 लाख से जायद मवेशी सैलाबी रैलों की नजर हो गए। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह फोर्ट मनरो के मकाम से बहाल। क्वेटा कराची कौमी शाहराह अब भी बंद। ओथल के नशेबी इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। नसीराबाद और मकरान डिवीजन के देहात अब भी ज़ेर-ए-आब। 1 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें और बागात मलियामेट। मुतासरीन बच्चों समेत खुले आसमान तले मौजूद। मारूफ फोक सिंगर अब्दुल वहाब बुगटी की पुकार सुनी गई। सब कुछ लुट जाने के बाद मदद आ ही गई। जनूबी पंजाब में भी पानी की हुक्मरानी। लोगों के घर बार और कारोबार उजड़ गए। राजनपुर खंडर का मंजर पेश करने लगा। फाजिलपुर और रुझान डूब गया। आकिलपुर में मूजो रैले अपने रास्ते में आई हर शय बहा ले गए। कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा। रहीम यार खान में मूसलाधार बारिशें। 2 अफराद जाँ बहक। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब बन गए। घर और दुकानें डूब गईं। अंडरपासेस भी भर गए। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। केपी बादलों के निशाने पर मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। दीरबाला में स्कूल से छुट्टी के बाद 5 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए। 4 की लाशें निकाल ली गईं। DI खान के करीब वजीरिस्तान शाहराह पर सैलाबी रैले। सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दरियाए सुवाद भी भेपर गया। मैंगोरा में नदी नालों में शदीद तुग़यानी। पानी घरों में दाखिल। मुख्तलिफ सड़कें बंद। कई इलाके लपेट में। अवाम की नकल मकानी। PTM ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। बालाकोट में सयाहों और दरियाओं के करीब आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। आजाद कश्मीर में भी तूफान। बिजली का निजाम दरहम बरहम। वज़ीर आज़म का रिलीफ सिर्फ 200 यूनिट वालों के लिए। महाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म किए गए। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बताया, 22 अरब रुपए का रिलीफ सार्फिन को दिया गया। ताजिरों पर भी फिक्स टैक्स खत्म कर दिया गया। अब पुराने तरीक़ाकार पर टैक्स वसूल किया जाएगा। जून के महीनों पर प्राइस सरचार्ज अज़ाब इमरानी का नतीजा है। सार्फिन को सस्ती बिजली की फराहमी चैलेंज है। नए बिजली का कारखाने पाकिस्तान में दस्तयाब ईंधन की बुनियाद पर लगेंगे। मैं वक्त दे रहा हूं इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को कि आप अभी भी इलेक्शन अनाउंस करें, नहीं तो मैं अपनी सारी आवाम में निकला हूं कि जब मैं कॉल दूंगा तो आपने तैयार होना, और वो आखिरी कॉल। अब जो कॉल दूंगा वो आखिरी होगी। इमरान खान ने तबले जंग बजा दिया। आवाम को तैयार करने की हिदायत। कहा, मेरी कॉल आते ही चारों तरफ से लोग आएंगे। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के छोटे से रकबे का हुक्मरान है। जब अवाम निकलेंगे तो शहबाज शरीफ, मौलाना और जरदारी नहीं रोक सकेंगे। हरीपुर में खिताब करते हुए ये भी कहा, उनके खिलाफ दहशतगर्दी का केस बनाया गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। ऐसा क्या कहा जो मेरे खिलाफ मुकदमे बना दिए गए। शहबाज गिल अमेरिका से अपनी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आया, उसे जेल भेज दिया गया। अपने मुल्क को किसी दूसरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए कुर्बान नहीं करेंगे।
कतर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर मुकम्मल। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मुलाकात में मौजूद। दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। अमीरी दीवान आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कब के लिए जदीद कारकर्दगी को बेहद सराहा। उधर कमर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के हक में सुप्रीम कोर्ट भी बोल पड़ी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म करना दुरुस्त नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी सालाना $30 अरब भेजते हैं, उन्हें कहा गया आप वोट नहीं दे सकते, अगर वोट डालना है तो टिकट लेकर पाकिस्तान आओ। मजीद कहा मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से $1 अरब मांगे जा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो तरजीही बुनियादों पर सहूलियात देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के खदशात को दूर किया जाना जरूरी है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, अदलिया भी महसूस करती है ओवरसीज को वोट का हक मिलना चाहिए। पंजाब में पीटीआई कारकुनों को सुख का सांस। 25 मई को दर्ज होने वाले तमाम मुकदमे खारिज। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं, लाहौर में 14 मुकदमात पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दर्ज किए गए थे। पुलिस को सबूत मिल गए हैं तो तमाम पर्चे झूठे और सियासी बुनियादों पर दर्ज किए गए। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो रिस्पॉन्स हम नहीं अवाम देंगे। शहबाज गिल की जान पुलिस से छूट गई। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट का जेल भेजने का हुक्म। मुलजिम शहबाज गिल कमरा अदालत में मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट पेश की। मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने इल्जाम लगाया, शहबाज गिल पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया, बरहना करके मारा पीटा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इमरान खान के खिलाफ हुकूमती अरकान का तोशाखाना रेफरेंस खारिज। इलेक्शन कमीशन सिर्फ स्पीकर कौमी असेंबली का रेफरेंस सुनेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में समाअत के दौरान इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि स्पीकर और हुकूमती अरकान कौमी असेंबली का रेफरेंस एक ही है। इलेक्शन कमीशन हुकूमती अरकान कौमी असेंबली का रेफरेंस खारिज करे। समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। सैलाब से इंतखाबी अमल भी रुक गया। कराची डिवीजन में भी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। दूसरे मरहले में इंतखाबात 28 अगस्त को होने थे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हालिया सैलाब की बदतरीन तबाहकारियों के बाद फैसला किया गया। हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में बल्दियाती इलेक्शन पहले ही मुलतवी किए जा चुके थे। जमात इस्लामी के इलेक्शन कमीशन के फैसले की शदीद मुखालफत। हाफिज नईमुर रहमान का बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ धरना। कहा इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत आपस में मिले हुए हैं, फौरी इंतखाबात कराए जाएं। MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा मुत्तहिदा किसी सूरत इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहती। PTI के अली जैदी बोले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के पीछे PTI की जीत का खौफ है। पीपल्स पार्टी शिकस्त से भाग रही है। मच्छर फिर से तिगनी का नाच न जाने लगा। एक के बाद एक मुसीबत। रावलपिंडी में डेंगू के हमले खौफनाक हद तक बढ़ गए। 3 इलाके रेड जोन करार। गिरजा रोड, चक जलालदीन और डोपरी शामिल। तीनों इलाकों में 60 मरीज रिपोर्ट हुए। कराची में भी केसेस में बेपनाह इजाफा। ब्लड बैंक्स नाजायज मुनाफाखोरी करने लगे। मरीजों की मुश्किलात का फायदा उठाने लगे। इमरान खान की लाइव कवरेज पर पाबंदी चैलेंज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, इमरान खान की लाइव कवरेज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन खिलाफ कानून है। ये आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी के मुतरादिफ है। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल मांग लिए।
कप्तान को तमाम 9 हलकों से ग्रीन सिग्नल, सबसे इलेक्शन लड़ेंगे। एनए 108 फैसलाबाद और 118 ननकाना से भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। महंगी इंपोर्टेड अशिया और महंगी। हुकूमत ने इंपोर्टेड गाड़ियों पार्ट्स पर ड्यूटी 70 से बढ़ाकर 100% कर दी। मछली, गोश्त, जैम, जेली, चॉकलेट समेत 585 अशिया की दरामद पर ड्यूटी मजीद बढ़ा दी। ऑयल और गाड़ियों की दरामद पर 2 से 35% तक कस्टम्स ड्यूटी भी आयद। जमाते इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मैदान में। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। गैर कानूनी लोड शेडिंग से रोकने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया विफाक से मुआहिदे के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को अपनी बिजली पैदा करने का हुक्म दिया जाए। विफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को ओवर बिलिंग और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल करने से रोकें। विफाकी वज़ीर आईटी अमीनुल हक के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। कहा कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है कि इलेक्ट्रिक पैसा बनाने की मशीन बनी हुई है। विफाक से इजाफी बिजली मिलने के बावजूद बिन कासिम पावर प्लांट बंद है। अमीनुल हक ने मुत्तहिदा में इख्तलाफात की खबरों की भी तरदीद कर दी। कहा MQM की लीडरशिप खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म की ओवरसीज पाकिस्तानियों से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील। कतर में भी सैलाब ज़दगान को ना भूले। रेस्क्यू के लिए इकदामात की निगरानी, ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। पाक फौज और पाक फिजाया का मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज ने राजनपुर में राशन और खैमे तकसीम किए। मेडिकल टीमें भी मरीजों के इलाज में मसरूफ। पाक फिजाया की जानिब से हजारों राशन पैकेट्स की तकसीम। 700 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की। सैलाब और तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी मुंजमद। मुल्क भर में 30 लाख अफराद मुतासर। 850 अफराद लुक़मा अजल बने। सैकड़ों जख्मी हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बताया 4,13,000 घरों को नुकसान पहुंचा। 20 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। 7 लाख मवेशी मरे। 2,888 किलोमीटर पर शाहराएं मुतासर। 129 पुल बह गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद की अपील। कहा विफाकी और सूबाई हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा रही। लाखों अफराद बेआसरा हैं। खाने पीने की अशिया की किल्लत है। अवाम मदद के लिए आगे आए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सूबे के सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देकर आबियाना और मालिया मुआफ कर दिया। परवेज खटक से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम इदारों को मुतहर्रिक कर दिया। कराची में बारिशों के बाद मसाइल मेंढकों की तरह निकल आए। शहरियों की हड्डियों के साथ उनकी गाड़ियों के इंजर पिंजर ढीले होने लगे। शहर की तकरीबन तमाम सड़कों का ही बुरा हाल। शहरी अजियत में मुब्तला।